तो चलिए अब सारंगढ़ की खबर का रुख कर लेते हैं। अनुविभागीय मुख्यालय विलाईगढ़ के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र कार्यालय के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कर्मचारियों के उदासीनता और लापरवाही के चलते कचरों से अटा पड़ा है। वहीं इससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र कार्यालय से लगा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कंपार्टमेंट 407 और 408 कर्मचारियों के उदासीनता और लापरवाही के चलते कचरों से अटा पड़ा है। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर से डिस्पोजल प्लास्टिक की थैलियां, डिस्पोजल सीसी बोतल और कांच के टुकड़े के साथ टाइल्स के टुकड़े, दवा की खाली शीशियां, सिरिंज, निडल सभी फेंके गए हैं, जिससे कि पर्यावरण को खासा नुकसान भी हो रहा है। वहीं पेड़ पौधे देखरेख के अभाव में तेजी से कट रहे हैं। बरसात का मौसम निकल गया, बांस प्लांटेशन में भी एक भी नया बांस विकसित नहीं हो सका। कारण है जो नए बांस का अंकुर निकलता है वे आगे चलकर पौधे के रूप में विकसित होते हैं, उसे करेल बनाने के लिए काट कर चोरी कर लिया गया। देखरेख के अभाव एवं वन परिक्षेत्र की उदासीनता के चलते शासन को खासा क्षति हुई है। सूत्रों के मुताबिक अगर देखें तो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के इसी कक्ष क्रमांक 407 और 408 में लगभग 1.5 दशक पूर्व सागौन, आंवले, बांस और अन्य प्रजातियों का पौधा रोपण किया गया था, जो कि देखरेख के अभाव के चलते नष्ट हो गया है। वहीं आपको ज्ञात हो कि 10 दिन पूर्व धनतेरस के दिन सारंगढ़ विलाईगढ़ डीएफओ विपुल अग्रवाल का विलाईगढ़ प्रवास हुआ था। तो रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया के अंदर में फैली गंदगी, प्लास्टिक बोतल, पॉलीथीन और अन्य गंदगियों पर कड़ा ऐतराज और आक्रोश जताते हुए यहाँ के कर्मचारियों को तत्काल साफ सफाई के निर्देश भी दिए थे। अन्यथा कर्मचारियों के वेतन रोकने का भी आदेश दिया गया था, किंतु यह डीएफओ के आदेश का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। कचरा जस का तस पड़ा हुआ है, बल्कि और भी बढ़ चुका है। और इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी विलाईगढ़ और एमएल बंजारे से संपर्क करने पर भी बात हुई। यहाँ बताया गया है कि डीएफओ के निर्देश पर कचरे की साफ सफाई कर दी गई है और फेंसिंग तार भी लगा दिया गया है, किंतु आज मौके पर जाकर देखने पर यह स्पष्ट हुआ है कि वहां कोई भी साफ सफाई नजर नहीं आई। कचरा सभी तरह से, गंदगी अब भी फैली हुई है। प्लास्टिक की बोतल हो, डिस्पोजल हो, बोतल, कांच के टुकड़े या फिर टाइल्स के टुकड़े ही क्यों ना हो, सब के सब इधर उधर बिखरे पड़े नजर आए। स्थानीय पर्यावरणविद और जागरूक लोगों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए तत्काल सफाई करने की भी मांग को रखा। सारंगढ़ से स्टेट हेड जीत तिवारी की रिपोर्ट।